प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के हिसाब से अभी हमने पिछली बार आपको कहा था कि अगर किसी हम धारावाही चालक तार को जिसको हम लटका के रखें ऐसे, किसी स्टैंड पर, और इसके बीच में हम एक मैग्नेट लगाएं, या इसे एक मैग्नेट के बीच में प्लेस करें। मैग्नेट का आपको पता ही है, उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। हमने ये माना कि ये ऊपर से आ रहा है, ये वाला हिस्सा मैग्नेट का ऊपर से है, और ये धारावाही चालक तार इसके बीच में रखा गया है, और ये ऊपर से आ गया मैग्नेट, यानी ये तार के बीच में ऐसा फंसाया गया है, कुछ ऐसा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऐसा। अब इसमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या रहेगा? वही उसने कहा, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठ को इस प्रकार फैलाएं कि ये प्रत्येक जो है 90 डिग्री पर है। ये भी 90 डिग्री पर हो, ये भी, ये अंगूठा हो गया, ये हो गया आपका तर्जनी, और ये मध्यमा। अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पे रहेंगे, तो उस स्थिति में, जैसे कि ये आपको बताया गया था कि 90 डिग्री बाएं हाथ के लिए हमने आपको बताया था, तो दाहिने हाथ के लिए भी सेम वही पोजीशन या वही पोस्चर बना के रखना है आपने, और समझना है उस चीज़ को कि अगर किसी धारावाही चालक में, हमने पता करना है इसमें कि क्या इसमें धारा बहेगी, तो इसमें बच्चों एक यंत्र लगा दिया जैसे, जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो अगर हम इस मैग्नेट को आगे पीछे लाएंगे, यानी इसको टू एंड फ्रो मूव कराएंगे, आगे और पीछे मूव कराएंगे, तो क्या इसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा या नहीं होगा? जो इसका तीर है वो बाएं दाएं जाएगा या नहीं जाएगा, ये हमने पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम धारावाही चालक की जगह कुंडली का प्रयोग करते हैं। कुंडली का प्रयोग, और ये आपको मालूम है, ये चुंबक है, ही चुंबक यहाँ पर है। तो इस प्रकार हम जब इनको देखते हैं, तो हम दाहिने हाथ के नियम के हिसाब से इसको लगाते हैं कि माना जो है, अब इसमें अंगूठा क्या बताएगा? वो बताएगा लगने वाले बल का मान, बी जो बताएगी, तर्जनी बताएगी चुंबकीय क्षेत्र का मान, और आई बताएगी धारा का मान। तो इसको एफ बी आई के शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हैं। एफ मीन्स फोर्स, बी मीन्स वेबर, वेबर मीन्स चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और आई मीन्स धारा, विद्युत धारा। तो इस तरह जब हम इसमें मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे, तो दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे कि माना हमने बल मैग्नेट पर इधर को, बल जो है हमने इधर को लगाया है, और हमारी जो है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे चल रही होंगी इधर से इधर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे चल रही वाली दिशा में दिखानी है कि ये इधर को चल रही है, और हमने मैग्नेट को नीचे को खिसकाया है, तो करंट की दिशा आगे को होगी। आगे को मतलब ये आपको दिख रही वाली है स्थिति, ये वाली स्थिति दिख रही है ऐसी, कि अगर हम जो है धारावाही चालक ये है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ से साउथ चल रही है, तो हम इस पर एफ बी आई लगाएंगे। तो एफ मीन्स हो गया कि बल की दिशा किधर को लग रही है, माना हमने अंदर को, और हमने जो है चुंबकीय क्षेत्र ऐसे कार्य कर रहा है, तो धारा इसमें ऊपर को बहेगी। जो अंगूठी आप उंगली दिख रही है आपको, ये धारा की दिशा, यानी धारा ऊपर को बह रही होगी। माना इसमें बल जो है अंदर की ओर लगा है, ये
धारावाही चालक अंदर चल रहा है, या यूँ कहें कि चुंबक यूँ चल रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, एफ चुंबकीय क्षेत्र इसका नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे चल रहा है, बल इधर की ओर लग रहा है, तो करंट की दिशा जो होगी वो विद्युत की दिशा जो है वो आपके बीच की उंगली से पता लगेगी। तो यानी करंट अपवर्ड या ऊपर की तरफ चल रहा होगा। अगर उल्टा चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो और बल भी अंदर को लग रहा हो, तब करंट नीचे की ओर चलेगा, जैसे आपको दाहिने हाथ की उंगली नीचे जाती हुई दिख रही होगी। या उल्टा हम कर दें, इसको जो है पोल बदल दें हम, तो नॉर्थ से साउथ ऐसा हो गया, और बल जो है हम अंदर की बजाय बाहर की ओर लगाएंगे तो करंट जो है ऊपर की ओर चलेगा। तो इस तरह हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पलटने पर या तो हम इसको पलट दें, और या अगर हम इसको पलट देंगे तो धारा की दिशा भी उल्टी हो जाएगी। तो आपकी जो सुई होगी एक बार इधर को जाएगी, एक बार इधर को जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि धारा किधर को बह रही है। इस कंडीशन में जो धारा है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे को है, हमने इसको अंदर की ओर ले गए हम इसको, तो अंदर की ओर ले गए, चुंबकीय क्षेत्र नीचे को, धारा ऊपर की ओर बह रही है, ऊपर की ओर मतलब इधर की ओर, हमारी ओर बह रही होगी, तो धारा की दिशा ये होगी। इस प्रकार हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दाएं हाथ का प्रयोग हम कर सकते हैं समझने के लिए, किसी भी कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा बताने के लिए। तो ये किसका उदाहरण है, ये किससे संबंधित है, ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित, चुंबकीय प्रेरण, उसमें धारा की दिशा ज्ञात करनी हो, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की स्थिति में धारा की दिशा ज्ञात करनी हो तो हमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगाना पड़ता है, जो कि क्या कहता है कि अपने दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर 90 डिग्री के कोण पर हों। यदि आपका अंगूठा जो धारावाही चालक है उस पर लगने वाले बल की दिशा दिखाता है और आपके तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है, तो आपकी जो मध्यमा होगी वो विद्युत धारा की दिशा बताएगी, जो उत्पन्न होती है विद्युत धारा उसकी दिशा बताएगी। इसे आप याद करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।